फिल्मी दुनिया में तमाम नाम ऐसे हैं जिन्होंने अदाकारी सिर्फ अपने हुनर को दिखाने भर के लिए नहीं की, बल्कि उस अदाकारी से ऐसा संदेश देने की कोशिश की जिससे समाज में बदलाव आए। ऐसे नामों में नंदिता दास और कमल हासन का नाम भी शुमार है। नंदिता दास दुनिया भर में अपनी फिल्मों के प्रभाव और भारत में शक्तिशाली सामाजिक आंदोलनों की जरूरत के बारे में बात करती हैं। वो एड्स के खिलाफ अभियान और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए भी मुखर रही हैं। उन्हें 2009 में चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसी तरह कमल हासन का नाम भी कौन नहीं जानता। दक्षिण भारतीय फिल्मों से लेकर हिंदी फिल्मों में उनकी धाक रही है। दर्जनों अवार्ड उन्हें मिले, जिनमें एक खास अब्राह्मा कोवूर अवार्ड है। अब्राह्मा कोवूर भारतीय उपमहाद्वीप में तर्कशील आंदोलन के जनक रहे। इन दोनों कलाकारों का आज जन्मदिन है। पहले बात करते हैं नंदिता दास की। नंदिता दास ने 1996 में फायर, 1998 में अर्थ, 2000 में बवंडर और 2022 में आमार भवन में जो अभिनय किया उसकी तारीफ आज तक होती है। निर्देशक के रूप में उन्होंने पहली फिल्म फिराक 2008 की, जिसने फ्रांस सरकार द्वारा ऑर्डरे डेस आर्ट्स एट लेट्रस के शेवेलियर सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। नंदिता का जन्म नई दिल्ली में प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जतिन दास की बेटी के रूप में हुआ। जतिन दास मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले हैं। नंदिता की मां गुजराती हिंदू जैन मां वर्षा हैं, जो एक लेखिका रही हैं। नंदिता ने नई दिल्ली में सरदार पटेल विद्यालय के बाद मिरांडा हाउस यानी दिल्ली विश्वविद्यालय से भूगोल में स्नातक की डिग्री ली और दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उन्होंने अभिनय करियर की शुरुआत जन नाट्य मंच थिएटर ग्रुप से की। दास ने कराटे टेल्स द्वारा अंडर द बरकत बच्चों के लिए ऑडियो बुक श्रृंखला में कहानीकार की भी भूमिका निभाई है। वो चरखा ऑडियो बुक्स द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ द्वारा महात्मा गांधी की आत्मकथा के ऑडियो बुक में भी कथावाचक रही हैं। उन्होंने बच्चों की श्रृंखला द वंडर पेट्स के रूप में बंगाल टाइगर के लिए भी अपनी आवाज दी है। नंदिता ने अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मराठी, उड़िया और कन्नड़ भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। 2008 में उन्होंने अपने निर्देशन की पहली फिल्म फिराक का फिल्मांकन पूरा किया। फिराक एक 1000 सच्ची कहानियों पर आधारित काल्पनिक कृति है और 2002 में गुजरात नरसंहार के एक महीने के बाद सेट की गई है। ये एक ऐसी फिल्म है जो 24 घंटे की अवधि में कई कहानियों को आपस में जोड़ती है, जिसमें हिंसा के असर के बीच समाज के विभिन्न वर्गों के पात्र जूझते हैं। फिल्म आम लोगों की भावनात्मक यात्रा का पता लगाती है जो पीड़ित थे, कुछ अपराधी और कुछ वो जिन्होंने चुपचाप देखना चुना। फिल्म के तारकी कलाकारों में नसरुद्दीन शाह, रघुवीर यादव, परेश रावल, दीप्ति नवल, संजय सूरी, टिस्का चोपड़ा, शाहाना गोस्वामी और नवाज शामिल थे। इस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी पुरस्कार जीते, जिसमें ग्रीस में अंतर्राष्ट्रीय थेसालोनिकी फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार, केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विशेष जूरी पुरस्कार और फिल्म के संपादक श्रीकर प्रसाद के लिए सर्वश्रेष्ठ संपादक पुरस्कार शामिल है। दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये भारत में 20 मार्च 2009 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने कारा फिल्म समारोह में एक पुरस्कार भी जीता। इन दिनों जैसा माहौल है, कम से कम एक बार तो इस फिल्म को देखा ही जाना चाहिए। अब आते हैं कमल हासन पर। 7 नवंबर 1954 को जन्मे कमल हासन बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक हैं। वो फिल्म अभिनेता, डांसर, निर्देशक, पटकथा लेखक, निर्माता, पार्श्व गायक, गीतकार के साथ राजनीतिक भी हैं। तमिल के अलावा हासन ने तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। उनकी प्रोडक्शन कंपनी राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल ने उनकी कई फिल्मों का निर्माण किया है। उन्होंने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 19 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। 1984 में कलैमामणि पुरस्कार, 1990 में पद्मश्री, 2014 में पद्म भूषण और 2016 में ऑर्डरे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रस यानी शेवेलियर से सम्मानित किया गया। 2013 में 15वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हासन ने 1960 की तमिल भाषा की फिल्म कलाथुर कन्नम्मा में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति से गोल्ड मेडल मिला। मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी सफलता 1975 के नाटक अपूर्व रागंगल में मिली, जिसमें उन्होंने एक विद्रोही युवक की भूमिका निभाई थी, जिसे एक बड़ी उम्र की महिला से प्यार हो जाता है। उन्होंने अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एक निर्दोष स्कूल शिक्षक के रोल के लिए मिला।
मणिरत्नम की नायकन 1987 और एस शंकर की विजिलेंट फिल्म इंडियन 1996 में उनके प्रदर्शन के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। हे राम 2000, वीरोमांटी 2004, दशावतारम 2008, विश्वरूपम 2013 यादगार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। हासन ने 220 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 2019 में वो सिनेमा में काम करते हुए 60 साल पूरे करने वाले भारत के चुनिंदा अभिनेताओं में से एक बन गए। अपने मानवीय प्रयासों के लिए हासन को 2004 में पहला अब्राहम कपूर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। वो हृदय रागम 2010 कार्यक्रम के लिए प्रोजेक्ट एम्बेसडर थे, जिसने HIV प्रभावित बच्चों के लिए एक अनाथालय के लिए धन जुटाया था। सितंबर 2010 में हासन ने बच्चों के कैंसर राहत कोष की शुरुआत की और चेन्नई के पोरूर में श्री रामचंद्र विश्वविद्यालय में कैंसर से पीड़ित बच्चों को गुलाब देकर उम्मीद पैदा करने वाले शख्स हैं। हासन को स्वच्छ भारत मिशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामित किया था। 21 फरवरी 2018 को उन्होंने औपचारिक रूप से अपनी राजनीतिक पार्टी पीपुल्स जस्टिस सेंटर की घोषणा की।